हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स जिसे बोलते हैं कणिकामय। इसका मतलब ये होता है, जैसे मैंने इसके पहले बताया था वीडियो में, कि जो कार्पू सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कार्पू सेल्स में मैंने बताया था 3-4 टाइप के होते हैं, दो नहीं 4 टाइप के। तो उसमें से जो मैंने WBC के बारे में चर्चा किया था कि जो WBC होते हैं, तो WBC में चले जाएंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको दो टाइप का। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स, एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स, एक होता है कणिकामय, एक होता है अकणिकामय। तो उसमें से आज हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में, कणिकामय के बारे में। ठीक है, जैसे इसके पहले मैंने बताया था कि जो टाइप ऑफ WBC होता है, जो WBC का प्रकार होता है, तो इसमें मैंने बताया था ग्रेनुलोसाइट्स। क्या मैंने बताया था? एक मिनट, ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था ग्रेनुलोसाइट। क्या बताया था? ग्रेनुलोसाइट के बारे में बताया था। ठीक है, दो होता है, तो दो में से आज हम लोग बात करेंगे ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। कि मैंने बताया था कणिकामय, इसमें जो WBC होता है, WBC में केंद्रक होता है, और केंद्रक के बाद इसमें साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म के बाद इसमें कुछ कण पाए जाते हैं। तो इस कण के आधार पर जो WBC होता है वो दो टाइप का होता है। ये हो गया ग्रेनुलोसाइट्स। और ग्रेनुलोसाइट्स की बात करेंगे तो इसमें हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस हो जाएगा, और इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। इसमें वह कण नहीं पाया जाता है, इसे बोलते हैं अकणिकामय। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कणिकामय के बारे में। तो कणिकामय के बारे में मैंने बताया था ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप मैंने बताया था, इस्नोफिल होता है, बेसोफिल होता है, और न्यूट्रोफिल होता है। तो इस तीनों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले इस्नोफिल के बारे में। इस्नोफिल की खासियत ये होती है कि ये सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? इस्नोफिल क्या होती है? बड़ी कोशिकाएं होती हैं, आकार में इनका गोल होता है। संख्या इनकी कितना होता है? तो 1 से 4% पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 1 से 4% होते हैं। और इसके बाद केंद्रक इनका द्विपालित होता है। जैसे मैं कह दूँ कि इसके अंदर अगर गाना है तो इनका केंद्र कैसे होता है? 2 लोब में होता है, और ये एक पतले धागे से जुड़ा होता है। ये एक पतले धागों से जुड़ा होता है। तो इसकी पहचान है कि इसमें जो केंद्रक होता है वह 2 पाली में होता है। द्विपालित का मतलब होता है 2 पाए जाते हैं। एक महीन सूत्र से जुड़ा होता है, तो एक महीन धागे से क्या होता है? आपस में जुड़ा होता है। कोशिका द्रव्य की कणिकाएं अम्लीय रंजक इओसिन अभिरंजित होती हैं। मतलब इसको अगर पहचानना होगा तो इओसिन नामक एक स्टेन करने वाला, जो कह सकते हैं कि अम्ल होता है, उसको इस पे डाल देंगे, इस पे पड़ेगा तो ये अभिरंजित होकर ऊपर आ जाते हैं, जिससे पहचानने में आसानी होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि इस्नोफिल को पहचानने के लिए इओसिन नामक रंजक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद ये क्या हो जाएंगे? रंगीन होकर ऊपर आ जाते हैं। अगला मैंने लिखा है संख्या में वृद्धि से इस्नोफिलिया हो जाती है। तो इस्नोफिल की संख्या अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाए, मतलब जैसे मैं कह दूँ 1 से 4% है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, ये कौन सी अवस्था है? ये नॉर्मल है। अगर इसकी संख्या 1 से 10 हो जाए तो उस समय व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा? तो बताएंगे इस्नोफिलिया हो जाता है। इस्नोफिलिया का मतलब होता है हमेशा कोल्ड कोल्ड सा बना रहता है, बॉडी में हमेशा कोल्ड रहेगा, चाहे कोई भी टेम्परेचर, कोई भी मौसम हो। तो संख्या में वृद्धि से इस्नोफिलिया नामक रोग हो जाता है। ये हमारा हो गया इस्नोफिलिया, या इस्नोफिल होता है, इस्नोफिलिया रोग होता है। दूसरा मैंने लिखा है बेसोफिल। बेसोफिल की खासियत ये होगी कि बेसोफिल नामक जो सेल होती है ये आकार में छोटी होती है। क्या होती है? आकार में ये छोटी होगी, संख्या में कम होगी। इसकी संख्या कह सकते हैं, बेसोफिल की संख्या बहुत कम होती है, लगभग 0.5 से 1% पाई जाती है। मतलब कह देंगे ये सभी क्या हैं? ये तीनों के तीनों WBC के प्रकार हैं। कौन से? ग्रेनुलोसाइट्स के। तो टोटल ग्रेनुलोसाइट्स में कह सकते हैं कि 0.5 से 1% इसकी परसेंटेज होता है। दूसरा, केंद्रक इनका बड़ा होता है, एस आकार का होता है। इनका जो केंद्रक होगा, इनका केंद्रक कई पालियों में होता है, इस तरीके से कई पालियों में होता है, और उसकी संरचना एस आकार की हो जाती है। कैसी हो जाती है? एस आकार की हो जाती है, अंग्रेजी के एस आकार का हो जाता है। तो ये इसकी पहचान है कि मतलब WBC में जो बेसोफिल होगा उसका केंद्रक किस आकार का होता है? तो अंग्रेजी के एस आकार का होता है। और इसके बाद देखेंगे इसमें जो केंद्रक होगा वह 2 से 3 पाली में होता है। कितने पाली में होता है? 2 से 3। तो ऐसे बना लेंगे 1 2 3। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों न्यूक्लियस हैं। क्या हैं? न्यूक्लियस हैं। ये 3 पाली के हो जाएंगे। इसके बाद क्षारीय अभिरंजक, मतलब इसको अगर अभिरंजित करना होगा, रंगना होगा, तो कौन से अम्ल का उपयोग करेंगे?
तो मैथिलीन ब्लू से इसको स्टेन करते हैं, क्या करते हैं, अभिरंजित करते हैं। तो मैथिलीन ब्लू से इसको अभिरंजित कर देंगे तो उसके बाद इसको पहचान सकते हैं कि ब्लड के अंदर कौन बेसोफिल्स है, कौन स्नोफिल है। तो इन सभी लोगों को स्टेन करने के लिए अलग अलग अम्ल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैथिलीन, मैथिलीन ब्लू से इसे अभिरंजित का मतलब भाई रंगना, और उसके बाद इसको कलर करके देख सकते हैं। कुछ जंतुओं में इनका अभाव होता है, तो कुछ जंतु में बेसोफिल्स नहीं पाई जाती हैं, कुछ जंतुओं में बेसोफिल्स नहीं पाई जाती हैं। तो ये दो हो गए। अगला देखिए न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यहाँ लिखा गया सक्रिय, क्या लिखा गया, सक्रिय। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होती है, तो बताएंगे कि न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ये आकार में छोटी होती हैं, वह संख्या में अधिक पाई जाती हैं। संख्या में क्या होती हैं, अधिक पाई जाती हैं, लगभग 60 से 70% होती हैं। कितना होती हैं, 60 से 70%। तो पूछ सकता है कि कौन सी ग्रेनुलोसाइड सबसे अधिक संख्या में होती है, तो बताएंगे यहाँ पर कौन सी होगी, यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं, लगभग 60 से 70% पाई जाती हैं। इसके बाद इसमें जो केंद्रक होगा वह 2 से 5 पालियों में होता है। इसका केंद्रक क्या होगा, जैसे मैं कह दूँ WBC है तो 1 2 2 होगा, या तो 1 2 3 4 5 पालियों में होगा। ये इसकी पहचान है। या किसी को कह सकते हैं बहुरूपी। बहुरूपी का मतलब ये होता है जब एक ही सेल अपने आप को अलग अलग रूपों में रिप्रेजेंट करे, कई रूप में प्रदर्शित करे, तो उसे बहुरूपी बोलते हैं। इसके बाद लिखा है कि ये 3 प्रकार के अम्ल क्षार उदासीन से अभिरंजित कर सकते हैं। मतलब इसको न्यूट्रोफिल्स को अगर अभिरंजित करना होगा, अगर देखना होगा, तो इसको अम्ल क्षार उदासीन, यानी कह सकते हैं एसिड बेस और न्यूट्रल, ये तीनों प्रकार के आप कह सकते हैं मटेरियल यूज करके इसको अभिरंजित कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाण नहीं है कि अम्ल से होगा कि क्षार से होगा, ये तीनों से हो सकता है। ठीक है। जीवाणु व हानिकारक पदार्थ का भक्षण करके शरीर की रक्षा प्रदान करती हैं। बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया चला जाता है तो उस बैक्टीरिया को ये क्या करते हैं, भक्षण का मतलब होता है खाकर या मारकर उन्हें नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारे बॉडी की कोई रोग नहीं होता है। तो ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, न्यूट्रोफिल्स हमारे बॉडी में क्या करता है, रोगों से बचाने का काम करता है, यानी रोगों से हमारे शरीर को बचाने का काम करता है। तो ये हो गया भाई स्नोफिल्स, बेसोफिल्स और हो गया हमारा न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ मैंने लिखा है ग्रेनुलोसाइड्स, जिसका हिंदी होता है कड़िकामय। ये कड़िकामय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और ये 3 प्रकार में कह सकते हैं कौन कौन से होंगे, तो एक हो जाएगा स्नोफिल, दूसरा बेसोफिल, तीसरा न्यूट्रोफिल। तो ये इनसे जुड़े तथ्य हैं, इसको आप देखिएगा। बाकी का मटेरियल जैसे मैं कह दूँ कि ये ग्रेनुलोसाइड, अब बचा क्या है, ये ग्रेनुलोसाइड बचा है। तो एक ग्रेनुलोसाइड्स में 2 लोग आते हैं, एक आता है मोनोसाइट्स और एक होता है ल्यूकोसाइट्स। इन दोनों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।